तेरी है। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं यूसुफ शाशी आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हमने सोचा है कि हम आज एक व्लॉग बनाएंगे और आज का हमारा सबसे पहला टूर रहेगा इंडिया की एक फेमस यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी दारुल उलूम देवबंद। और वहाँ पे हम जा रहे हैं। वहाँ पे हमारे जाने का प्रोग्राम हो रहा है और अभी हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है और आज 2 बजे से हमारी ट्रेन है और हम ट्रेन से जो है दारुल उलूम देवबंद उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं। और वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है और कैसी यूनिवर्सिटी है, कैसे वहाँ का तालीमी निज़ाम है, सब कुछ आपको बताते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। अभी मैं जा रहा हूँ फ़िलहाल तैयारी करने के लिए और अभी मैं तैयार होके तो फिर आपसे मिलता हूँ। और अभी हम तैयार हो चुके हैं और हमारी तैयारी मुकम्मल हो गई है और अभी हम खाना खा के तो यहाँ से निकलेंगे देवबंद की तरफ और आगे हमारे साथ आप बने रहिए। मेरा बैग अभी तैयार हो चुका है और अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं। लेकिन सबसे एक ज़रूरी रिक्वेस्ट ये है कि जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी से। और फाइनली हमें यहाँ से ऑटो मिल गया है और हम यहाँ से ऑटो पे बैठे हुए हैं और यहाँ से हम हौस खास जाएंगे और वहाँ से हम मेट्रो लेंगे। अभी हम लोग अपने रूम से निकले हैं और ऑटो से हौस खास की तरफ जा रहे हैं जहाँ से हमें मेट्रो में नई दिल्ली की तरफ जाना है। और ये हमारे सामने अभी हौस खास आने वाला है। ये मेट्रो आ चुकी है यहाँ पर और इस मेट्रो से ये येलो लाइन की मेट्रो है और ये हमें हौस खास से डायरेक्ट नई दिल्ली रेलवे स्टेशन छोड़ेगी। और ये बड़ी ख़ूबसूरत सी मेट्रो दिल्ली में चलने वाली। अभी हम इस मेट्रो से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक जाएंगे। तो अभी मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुका हूं और यहां से हम ट्रेन लेंगे। जन शताब्दी में हमारा टिकट है और वो ट्रेन सामने लगी हुई है, बैक साइड में आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और अभी हम इस ट्रेन में यहाँ से बैठेंगे और देवबंद की तरफ रवाना होंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। और अभी हम अपनी ट्रेन में बैठ चुके हैं शताब्दी, जन शताब्दी में, और ये हमारा सीट है और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी ट्रेन जो है चलने में 5 मिनट बाकी हैं। हम अभी ट्रेन में हैं और हमारी ट्रेन देवबंद की तरफ रवां दवा है। हमारे मकसूद साहब भी आ चुके हैं। ये हमारे मकसूद भाई हैं और ये भी हमारे साथ घूमने के लिए देवबंद जा रहे हैं और इनको भी देवबंद जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी है उसको पहली बार देखना है। तो अभी हम अपनी ट्रेन में हैं, बैठे हुए हैं। काफ़ी कंफर्टेबल सीट है इसका और देखते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग दारुल उलूम देवबंद के गेट से एंट्री कर रहे हैं और ये यहाँ पे मेन गेट है और यहाँ से हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हमें दारुल उलूम देवबंद की खूबसूरत सी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं चारों तरफ से। और ये हमारे सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये कदीम दारुल उलूम है और इसके चारों तरफ इर्द गिर्द में हॉस्टल्स बने हुए हैं जो काफ़ी एक खूबसूरत मंज़र हमारे सामने है। और दारुल उलूम देवबंद की काफ़ी ज़्यादा इमारतें हैं जो इधर उधर फैली हुई हैं और ये दूसरी तरफ में एक हॉस्टल है जो काफ़ी खूबसूरत भी है और काफ़ी ज़्यादा वसी भी है। और इस तरह से दारुल उलूम देवबंद में काफ़ी कुछ देखने को हमें मिल रहा है। ये कदीम दारुल उलूम की बिल्डिंग है जो कई साल पुरानी होने के बावजूद भी अभी भी इसके अंदर जो खूबसूरती है वो बाकी है। और इसके बैक साइड में ये वाली बिल्डिंग देखिए कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है। ये दारुल उलूम के बैक साइड में है दूसरी तरफ में, जहाँ पे शायद छोटी क्लासों के बच्चे पढ़ते हैं। और ये बीच में पार्क है काफ़ी खूबसूरत। और ये अब हम आ चुके हैं यहाँ पे लाइब्रेरी के पास।
जो कि दारुल देवबंद की एक सबसे अहम चीज़ है और काफ़ी बेहतरीन इमारत है, देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मैं सब लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग यहाँ पे आइए और यहाँ की लाइब्रेरी को देखिए। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसके बैक साइड में ये मस्जिद रशीद दिखाई दे रही है। जहाँ पर ये मस्जिद रशीद बनाई गई है, ये पूरी की पूरी जो है संगमरमर की बनाई गई है। तो इस मस्जिद की खूबसूरती आप लोग देख सकते हैं। मीनार हैं, गुंबद बना हुआ है, अंदर से इस मस्जिद को आप लोग देख सकते हैं। पूरी की पूरी जो है ये संगमरमर की मस्जिद बनाई हुई है और काफ़ी बेहतरीन इस मस्जिद का निज़ाम है और काफ़ी खूबसूरत है। दारुल देवबंद में हमारे चाचा जान जो वाइट कपड़ों में हमारे साथ बैठे हुए हैं, मुफ्ती खादिमुल इस्लाम साहब हैं। इन्होंने हमें पूरा दारुल घुमाया और इनके ही आज हम मेहमान बने हुए हैं और मकसूद भाई हमारे साथ हैं और ये हमारे एक दोस्त वक्कास भाई की दुकान पे हम लोग बैठे हुए थे। और इसके बाद हमने दारुल का जब हम लोग अंदर घूमने के गए तो हम लोग 3-4 लोग थे। मुफ्ती अकरम साहब हमारे साथ थे, मुफ्ती खादिमुल इस्लाम साहब, मकसूद भाई और इस तरह से फिर हम दारुल के अंदर पुरानी लाइब्रेरी के अंदर हम लोग गए हैं, जो अभी तक जो चल रही है। चूँकि अभी नई लाइब्रेरी में सामान शिफ्ट नहीं हुआ है, तो पुरानी लाइब्रेरी के अंदर ये पुराने जो है मखतूते यहाँ पे रखे हुए थे, जिसमें औरंगज़ेब का कुरान, हाथ का लिखा हुआ कुरान है और बहुत सारे बुज़ुर्गों के मखतूते बेहतरीन और ख़ूबसूरत अंदाज में लिखे हुए वहाँ पे रखे हुए हैं। और ये लाइब्रेरी का कुछ अंदरूनी मंज़र है, जहाँ पर आपको बहुत ही नायाब किताबें और बहुत ही नायाब नुस्खे आपको मिल सकते हैं और ये सारा का सारा हाथ का लिखा हुआ है, जिसे आदमी देखकर अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये हाथ का लिखा हुआ होगा। लेकिन हकीकत ये है कि ये सारा का सारा जो है, जो ख़त्तात लोग होते थे उनके हाथ का लिखा हुआ है। और इस तरह से हमने बहुत सारी किताबों को यहाँ पर देखा और बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इन किताबों को देख रहे हैं, इन पुरानी किताबों को और पुराने नुस्ख़ों को देख रहे हैं और बहुत कुछ सीखने के लिए यहाँ से मिलता है। लाइब्रेरी के अंदर हज़ारों और लाखों की तादाद में किताबें मौजूद हैं। आप लोगों को भी अगर किसी किताब की, किसी पुरानी किताबों की ज़रूरत हो तो ज़रूर जो है इसकी लाइब्रेरी से इस्तिफ़ादा करें। इसके बाद हम मस्जिद रशीद के कुछ और मनाज़िर आपको दिखाएंगे और बैक साइड में और बिल्डिंग्स हैं, मेहमान खाना है, ये नौदरा है। और अब हम दारुल देवबंद का आपको मेस दिखाने के लिए ले जा रहे हैं और ये मेस का गेट है, यहाँ से हम लोग एंटर हो रहे हैं और हमारे सामने ये जो है इर्द-गिर्द में ये मेस के कमरे बने हुए हैं और ये हमारे सामने जो है ये स्लॉटर हाउस है। इसके लेफ़्ट साइड में अब हम अंदर की जानिब चलेंगे तो ये सारा का सारा मंज़र है। ये यहाँ पे मेस है, यहाँ पे खाना बनता है और बच्चों में बँटता है। यहाँ की बिरयानी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, दारुल की बिरयानी। और उसके बाद यहाँ पे सालन पकाया जा रहा है, बड़े-बड़े मंजोले चढ़ाए गए हैं और बड़े-बड़े बर्तनों में जो है ये बनाया जा रहा है और ये सामने रोटी बनाई जा रही है। दारुल देवबंद की एक बात मैं आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पे बिरयानी के अलावा जो है खाने में चावल नहीं मिलता है। यहाँ पे 2 वक़्त का जो खाना मिलता है तो उसमें आपको रोटी कंपल्सरी होती है और उसके साथ सालन होता है और हफ़्ते में 1 बार बिरयानी बनती है जो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। और ये देखिए यहाँ पे बड़े खूबसूरत अंदाज़ से ये लोग यहाँ पे रोटियाँ पकाई जा रही हैं तंदूर के अंदर और बिल्कुल एकदम ताज़ा रोटी पकाई जा रही है। ये भाई साहब बड़ी मेहनत से रोटी लगा रहे हैं और काफ़ी खूबसूरत मंज़र भी लग रहा है और काफ़ी तेज़ी के साथ मेहनत कर रहे हैं और ये है दारुल का मेस।
जहाँ पे हज़ारों की तादाद में बच्चों के लिए खाना बन। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग डायरेक्ट मस्जिद रशीद जाएंगे और अभी आज़ान हो रही है मस्जिद रशीद के अंदर, और ये खूबसूरत मंज़र आपको दिखाना चाहेंगे। तो अभी आज़ान सुनते हैं। यहाँ पर अभी तक आज़ान हो रही थी और नमाज हो रही थी। जुमा का दिन है। चारों तरफ आपको लोग दिखाई दे रहे हैं और नमाज जुमा के लिए ये लोग बैठे हुए हैं, और मस्जिद के चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत माहौल बना हुआ है। ये बैक साइड में कुछ और बिल्डिंग्स हैं दारुल की, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं। दारुल के हॉस्टल्स हैं, वज़ू खाने हैं, और बैक साइड में ये हॉस्टल लगे बने हुए हैं, जहाँ पर आप चारों तरफ बच्चे ही बच्चे देख रहे होंगे। तो आज का ये व्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि वक्त काफ़ी हो चुका है। और इसके बाद हमारा कल का सफ़र यहाँ से आगे उत्तराखंड की तरफ है, और कलियर शरीफ हम लोग जाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।